झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। एक और गठबंधन की सरकार यह कोशिश कर रही है कि कैसे सत्ता में बना रहा जाए, तो वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी जद्दोजहद कर रही है कि सत्ता में इस बार हम लोग कैसे आए। इस बीच जो खबरें आ रही है वह खबर यह है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के हाथों में वह सीक्रेट प्लान भारतीय जनता पार्टी के लग गया है। आखिरकार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के हाथ में वह खुफिया प्लान क्या आ गया है जिसे भारतीय जनता पार्टी इस बार के विधानसभा चुनाव में ब्रह्मास्त्र के रूप में प्रयोग करने वाली थी। चलिए आपको इस वीडियो के जरिए समझाते हैं कि कैसे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भारतीय जनता पार्टी की सारे चाल और ढाल को समझ लिया है। झारखंड में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। विपक्ष में बैठी भारतीय जनता पार्टी यह कोशिश में लगी हुई है कि कैसे सत्ता पे वापसी किया जाए। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है योजना पर योजना लाकर भाजपा की कमर तोड़ने का काम कर रहे हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी भी चुप बैठने वाली कहां थी। परिवर्तन यात्रा निकालकर भाजपा ने यह जता दिया कि पार्टी में तो दम है। वहीं भाजपा के झारखंड विधानसभा चुनाव सह प्रभारी हेमंत बिस्वा शर्मा ने जेएमएम पार्टी को आईना दिखाकर जिस प्रकार से चंपाई सोरेन को भाजपा में लाया, इससे साफ जाहिर हो रहा था कि इस बार झारखंड में भाजपा आसानी से विधानसभा चुनाव जीत जाएगी। वहीं भ्रष्टाचार, महिला शोषण, बेरोजगारी और प्रतियोगिता परीक्षा में पेपर लीक के मामले उठाकर भाजपा ने अपना ट्रम्प कार्ड खेल दिया था। बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा उठाकर भाजपा हेमंत सोरेन का कमर तोड़ना चाह रही थी, लेकिन इस बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भारतीय जनता पार्टी का सारा खेल पता चल गया और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के हाथों में भाजपा का खुफिया प्लान आ गया। तो चलिए आपको बताते हैं कि भाजपा का खुफिया प्लान क्या था। झारखंड विधानसभा चुनाव जीतने के लिए भाजपा का खुफिया प्लान बेहद रणनीतिक और चरणबद्ध तरीके से तैयार किया गया है। पार्टी का मुख्य लक्ष्य राज्य में सत्ता वापसी करना है, जिसके लिए उन्होंने जमीनी स्तर पर कई रणनीतियां अपनाई हैं। भाजपा ने झारखंड के सभी प्रमुख क्षेत्रों में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए मिशन 2024 का खाका तैयार किया है। इसके तहत पार्टी ने अपने संगठन को गांव-गांव तक फैलाने का लक्ष्य रखा है। राज्य में स्थानीय नेताओं और प्रभावशाली जनजातीय नेताओं को सक्रिय भूमिका में लाकर भाजपा राज्य के आदिवासी वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश कर रही है। भाजपा की रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा झारखंड के विकास को लेकर बड़े वादा करना है, जिसमें बेरोजगारी, शिक्षा और बुनियादी ढांचे पर ध्यान देना शामिल है। पार्टी की ओर से विशेष आर्थिक और सामाजिक योजनाओं की घोषणा भी जल्द की जा सकती है। झारखंड की राजनीति में धार्मिक और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण एक प्रमुख हथियार है। भाजपा ने इसे साधते हुए हिंदू मतदाताओं को एकजुट करने के लिए खास रणनीतियां बनाई हैं। भाजपा का डिजिटल प्लान बेहद आक्रामक है, जिसके तहत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उनके संदेशों को व्यापक स्तर पर फैलाने की तैयारी की गई है। पार्टी युवाओं को लुभाने के लिए ऑनलाइन अभियान और वर्चुअल सभाओं पर भी जोर दे रही है। भाजपा झारखंड में छोटे छोटे क्षेत्रीय दलों और नेताओं के साथ गठबंधन कर मतों का विभाजन रोकने की रणनीति पर भी काम कर रही है। यह खुफिया प्लान भाजपा के झारखंड में सत्ता वापसी की रणनीति का अहम हिस्सा है, जो कि राज्य की राजनीतिक पीच को गरमाने का काम कर सकता है। हालांकि यह खुफिया प्लान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पता चल चुका है और पता चलने के बाद आशा और विश्वास के साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता यही कह रहे हैं कि फिर से एक बार झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार। रांची से विशाल भारद्वाज की रिपोर्ट।